जय श्री राधे कृष्णा। आज सुनिए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी व्रत की कथा को। बरुथनी एकादशी का व्रत रखने से लोक और परलोक में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि का दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह सब साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से भी भूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दें। राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथनी का व्रत करें। राजन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे।
इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा में जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा मानधाता शीघ्र ही पुनः सुंदर शरीर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग में गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। राजन, एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निंद्रा त्याग, प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्ष युक्त हृदय से निरांजन तथा प्रत्येक पहर में आरती, इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी के रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविध एकादशी के दिन रात मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीप दान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल प्राप्त करता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुलगुल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बाँचता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत दीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को प्राप्त करता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दें। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्मा को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजाने में या जानबूझकर जो पातक किया गया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में ही जिस पाप राशि का संचय किया गया है एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।